नमस्कार दोस्तों, आज हम भरत मुनि का नाट्यशास्त्र डिस्कस करेंगे और अब हम एक सीरीज़ चला रहे हैं। अब यूट्यूब पे एक एक ग्रंथ का डिटेल बताया जाएगा आप लोगों को एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कि आप क्या क्या आंसर उसके लगा के आ सकते हैं। ठीक है, तो आज पहला ग्रंथ है नाट्यशास्त्र जो हम डिस्कस करेंगे। तो नाट्यशास्त्र से इम्पोर्टेंट वन लाइनर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहाँ पर बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद फिर आप बुक्स भी पढ़ना और वहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में नाट्यशास्त्र पढ़ाऊँगा और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आती हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र, तो इसका रचना काल, इसको लिखा भरत ने था। इसके राइटर भरत हैं। ठीक है, भरत मुनि। और इसका रचना काल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आप चौथी सदी लगा के आना। ठीक है, वैसे कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये दूसरी से चौथी सदी के बीच में लिखा गया है ना, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से आप चौथी सदी ही आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, क्योंकि इस ग्रंथ के आसपास के ग्रंथों का जब डिटेल में मतलब अध्ययन किया गया तो पता लगा कि ये ग्रंथ दूसरी सदी के बाद का ही है और चौथी सदी से पहले का है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम तो इसका पता नहीं लग पाया, लेकिन इतना ज़रूर पता लगा है। तो उसके आधार पर सभी ने इसको चौथी सदी का ही ज़्यादातर लोगों ने माना है और एग्ज़ाम में चौथी सदी को ही सही माना जाता है। ठीक है, तो जब इस ग्रंथ की रचना हुई उस समय नागवंश चल रहा था। ठीक है, ये नागवंश के समय का ग्रंथ है। ठीक है, इस ग्रंथ के उपनाम क्या क्या हैं, इस ग्रंथ को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो इस ग्रंथ के उपनाम हैं योग शास्त्र, मोक्ष शास्त्र और पंचम वेद भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इस ग्रंथ में क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, वो बता देता हूँ। इस ग्रंथ में आपको सर्वप्रथम गीतियों का वर्णन मिलेगा। गीतियाँ इस ग्रंथ में मिलेंगी सबसे पहले आपको, लेकिन गीतियाँ दो प्रकार की होती हैं, पदाश्रित और दूसरी है स्वराश्रित। तो इस ग्रंथ में आपको सिर्फ पदाश्रित गीतियाँ पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, और पदाश्रित गीतियाँ कितनी बताई हैं भरत ने? पदाश्रित गीतियाँ इस ग्रंथ में 4 बताई गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं 4 पदाश्रित गीतियाँ? सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में मिलेंगी आपको। तो हैं वो, एक तो है मागधी, दूसरी है अर्धमागधी, तीसरी है संभाविता और चौथी है प्रथुला। अब इस क्लास में हम इन गीतियों को आपको डिटेल में तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये क्लास सिर्फ नाट्यशास्त्र की है। दूसरी क्लास कभी बनाऊंगा तो गीतियों पे, तो वहाँ पर इनको एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी यहाँ पर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से इन गीतियों के नाम जान लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक्स में से पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। तो इस ग्रंथ में मागधी, अर्धमागधी, संभाविता, प्रथुला, ये 4 पदाश्रित गीतियों का वर्णन मिलता है। फिर इसके बाद में ही कुछ समय बाद में एक ग्रंथ लिखा गया था भृतदेशी, जो कि मतंग ने लिखा। और मतंग अपने ग्रंथ में कई बार कहते हैं कि वो भरत को आइडलाइज करते हैं, भरत को अपना गुरु मानते हैं, है ना, भरत से काफ़ी प्रभावित हैं। तो उन्होंने फिर स्वराश्रित गीतियों का सबसे पहले उल्लेख किया था मतंग ने। ठीक है, और मतंग ने कितनी स्वराश्रित गीतियाँ बताई थी? 7 बताई थी। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, मतंग ने 7 स्वराश्रित गीतियाँ बताई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ में स्वरों का भी वर्णन मिलता है। तो इस ग्रंथ में भरत ने 9 स्वर माने हैं टोटल। ठीक है, 9 स्वर में से शुद्ध स्वर तो 7 ही हैं, सभी ने 7 शुद्ध तो माने ही थे। अब जब 7 शुद्ध हैं तो विकृत कितने हो जाएंगे? विकृत 2 स्वर हो जाएंगे। ठीक है, और वो विकृत स्वर कौन से थे? वो थे अंतर्गंधार और दूसरा है काकली निषाद। ये 2 भरत के विकृत स्वर थे, परंतु भरत ने इनको विकृत नहीं कहा था। ठीक है, भरत ने विकृत स्वरों के लिए
साधारण स्वर वाली संज्ञा यूज की, यानी कि उन्होंने विकृत स्वर को साधारण स्वर कहा। ठीक है, भरत ने विकृत स्वरों को साधारण स्वर कहा। जिन स्वरों को हम आजकल विकृत बोलते हैं, भरत ने उनको विकृत ना कहते हुए साधारण कहा। ठीक है, बेसिकली विकृत स्वर कौन से होते हैं? विकृत स्वर वही तो होते हैं जो अपने शुद्ध स्वरों से या तो थोड़ा या कुछ श्रुति ऊंची या कुछ श्रुति नीचे होते हैं। ठीक है, तो हम उनको विकृत ही बोलते हैं। तो भरत ने अपने शुद्ध स्वरों के अलावा जो 2 स्वर एक्स्ट्रा बताए, ठीक है, उनको भरत ने साधारण स्वर कहा, विकृत स्वर नहीं कहा। ठीक है, तो विकृत शब्द सबसे पहले किसने दिया? फिर तो विकृत शब्द जो है, ऐसे स्वर जो अपने शुद्ध अवस्था से कुछ ऊंचे या कुछ नीचे होते हैं, ऐसे स्वरों को विकृत स्वर शारंगदेव ने कहा। ठीक है, विकृत स्वर किसने कहा? शारंगदेव ने। भरत ने उनको साधारण स्वर कहा। तो ये बातें भी याद रखना आप, है ना। और आगे बढ़ते हैं। अंतर्गंधार भरत ने कौन सी श्रुति पे माना था? अंतर्गंधार भरत का था 11वीं श्रुति पर। ठीक है, और काकली निषाद जो था भरत का, वो दूसरी श्रुति पर था। ठीक है, याद रखना इस बात को। भरत ने श्रुतियां भी सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में मिलती हैं। ठीक है, श्रुति, तो श्रुति कितनी बताई भरत ने? 22। ठीक है, भरत ने 22 श्रुतियां मानी, और श्रुतियों को भरत ने अंतिम, मतलब स्वरों को भरत ने अंतिम श्रुति पर रखा था। स्वरों को अंतिम श्रुति पर। अब इसका अर्थ क्या है? अंतिम पर कैसे रखा? मान लेते हैं कि भरत ने सा 4 श्रुति का बताया, तो ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 श्रुतियां सा की हैं। ठीक है, तो सा कौन सी प्रस्तापित होगा? तो भरत ने सा को चौथी प्रस्तापित किया, अंतिम पर, है ना। और इसको वैसे जिस श्रुति पर स्वर स्थापित होता है उसको स्वर श्रुति कहा जाता है। तो ये स्वर श्रुति हो गई, कौन सी? चौथी वाली। और बची जो 3 है, ये कौन सी श्रुतियां? ये अंतर श्रुति हो गई। तो स्वर श्रुति और अंतर श्रुति ये होती हैं। ठीक है, तो चौथी श्रुति पर, जिस श्रुति पर स्वर है वो स्वर श्रुति, बाकी बची हुई अंतर श्रुतियां हो गई। ठीक है, आधुनिक समय में हम सा को यहाँ रखते हैं, तो हमारा सा यहाँ है, तो ये 3 अंतर श्रुति हो जाएंगी, है ना, आधुनिक में। लेकिन प्राचीन में अंतिम पर रखा था भरत ने। ठीक है, सबसे पहले भरत ने ही अंतिम पर रखा था। भरत ने स्वर संवाद भी बताए। स्वर संवाद, तो स्वर संवाद कितने बताए भरत ने? 2। कौन कौन से 2? एक तो है 13 श्रुति, 13 श्रुति का, और दूसरा है 9 श्रुति का। 13 श्रुति को सापा संवाद भी कहा जाता है। ठीक है, और 9 श्रुति को सामा संवाद भी कहा जाता है। ठीक है, भरत ने ग्राम का भी सर्वप्रथम उल्लेख किया, तो 2 ग्राम माने। भरत ने ग्राम कितने माने? 2। कौन कौन से? एक षडज ग्राम, दूसरा मध्यम ग्राम। भरत ने गंधार ग्राम का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि गंधार ग्राम जो है वो गंधर्व जो थे। गंधर्व कौन? गंधर्व एक ऐसे लोग हुआ करते थे जो देवताओं के लिए गाने बजाने का काम करते थे। ठीक है, उनको गंधर्व कहा। और गंधर्वों की विद्या गांधर्व, संगीत को गांधर्व भरत ने यूज़ किया है वर्ड। भरत ने नाट्य शास्त्र में संगीत को गांधर्व बोला है, संगीत को गांधर्व विद्या या गांधर्व बोला है। और गांधर्व का प्रदर्शन करने वाले कौन? गंधर्व। तो गंधर्व और गांधर्व में ये फ़र्क होता है। ठीक है, तो आप दोनों को एक मत समझना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, मैं गंधर्व को गांधर्व, गांधर्व को गंधर्व बोल देता था। लेकिन जब मैंने पढ़ा कि गंधर्व वो लोग होते हैं जिनकी विद्या गांधर्व होती है, यानी संगीत का काम करने वाले, है ना। तो भरत ने बोला कि गंधार ग्राम जो है वो गंधर्व लोग अपने साथ स्वर्गलोक में ले गए हैं। तो पृथ्वी पर अब इसका यूज़ नहीं होता है। पृथ्वी पर उन्होंने 2 ग्राम बताए, षडज और मध्यम ग्राम। ठीक है, भरत ने षडज ग्राम का जो स्वर बताया है ना, वो आजकल के हिसाब से, अगर हम देखें आजकल की श्रुति स्थापना के हिसाब से, तो वो काफ़ी थाट के समान है। आजकल जो हमारा काफ़ी थाट है वो अगर उसका स्वर देखा जाए तो वो एग्जैक्ट भरत के षडज ग्राम जैसा है। यानी हमारे काफ़ी थाट के जो गंधार और निषाद है वो कुछ श्रुति उतरे हुए हैं। ठीक है,
तो भरत के भी गंधार और निषाद जो थे वो कुछ श्रुति उतरे हुए थे, ठीक है। और भरत के जो अंतर्गंधार और काकली निषाद हैं वो कुछ श्रुति चढ़े हुए हैं, लेकिन वो आजकल के हमारे स्वरों के हिसाब से वो शुद्ध गंधार और शुद्ध निषाद हैं, ठीक है। लेकिन भरत ने उनको अंतर्गंधार और काकली निषाद कहा, जो कि भरत के हिसाब से विकृत थे, साधारण थे, ठीक है। हमारे हिसाब से वो शुद्ध हैं, ठीक है। और हमारे जो विकृत स्वर हैं गा और नी जो उतरे हुए हैं वो भरत के हिसाब से शुद्ध थे, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से शुद्ध थे, लेकिन हमारे हिसाब से तो वो काफी थाट है, ठीक है। भरत ने नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी स्वर बताए, ठीक है। भरत ने ही बताए थे ये, ठीक है, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी स्वर, ठीक है। और भरत ने ये भी बताया कि जिन दो स्वरों के बीच में विवादी संवाद बनता है, यानी विवादी स्वर कैसे होते हैं, जब हम सा के साथ में पा दबाएंगे तो बहुत अच्छा सुनाई देगा, सा के साथ मा दबाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा सुनाई देता है, सा के साथ गा भी अच्छा सुनाई देता है, कोमल गा भी ठीक सुनाई देता है ना। लेकिन सा के साथ में जब हम कोमल रे को दबाएंगे तो अच्छा नहीं सुनता है, ठीक है। वो क्यों नहीं सुनता है, तो उसका लॉजिक वैसे ये है कि जिन दो स्वरों के बीच में 15 से 30 आंदोलन संख्या होगी, या तो दो स्वरों की आंदोलन संख्याओं का जब हम डिफरेंस निकालेंगे, या तो 15 हो, 16, 17, 18 या जितनी भी हो, 30 तक हो, है ना, डिफरेंस, तो वो विवादी अंतराल में काउंट होगा और वो अच्छा नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो उसकी ध्वनि कर्कश सुनाई देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भरत ने मूर्छनाओं का भी उल्लेख किया, ठीक है। और भरत ने कुल 7 + 7 14 मूर्छनाएं मानी। 7 + 7 कैसे, ये 7 षड्ज ग्राम की और ये 7 मध्यम ग्राम की, ठीक है। तो 7-7 दोनों ग्राम से 14 मूर्छनाएं हो गई। मूर्छनाओं के बारे में भरत ने कहा कि 7 स्वरों का क्रमानुसार आरोह अवरोह जो है वो मूर्छना कहलाता है। तो उसने जब बोल दिया 7 स्वरों का ही होना चाहिए, तो 7 स्वरों की ही मूर्छना होती है। 7 से कम अगर स्वर हुए तो वो मूर्छना ताने कहलाएंगी, 6 स्वरों की, 5 स्वरों की, ठीक है। अगर 7 स्वर हैं तो वो मूर्छना कहलाएगी, ठीक है। तो मूर्छनाओं की भरत ने 4 जातियाँ भी मानी, ठीक है। मूर्छनाओं की भरत ने 4 जातियाँ मानी, ठीक है। तो मूर्छनाओं की जाति कितनी, 4, ठीक है। मूर्छनाओं की 4 जाति हैं, तो 4 जाति से 7 मूर्छनाएं 1 ग्राम में बनेंगी और 4 जाति से 7 मूर्छनाएं दूसरे ग्राम से बनेंगी। तो 28 + 28 टोटल 56 मूर्छना भेद भरत ने बताए, ठीक है, जाति के आधार पर। भरत ने ये मूर्छनाओं का उल्लेख भी किया, ठीक है। उसके अलावा भरत ने वाद्य वृंद का भी उल्लेख किया है, ठीक है। वाद्य वृंद ये क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा, जिसे हम आजकल ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। वाद्य वृंद का भरत ने उल्लेख किया। वाद्य वृंद को भरत ने कुतुब कहा, ठीक है। वाद्य वृंद को भरत ने क्या कहा, कुतुब। ये वाद्य वृंद वर्ड जो है ये संगीत रत्नाकर से आया है, ठीक है। भरत ने कुतुब कहा है उसको, ठीक है। और कुतुब के कितने भेद बताए, 3 भेद भरत ने बताए। कौन से, अगर उसमें स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट प्रधान हैं तो उसे तत्कुतुब कहा, ठीक है, तत्कुतुब। अगर चमड़े वाले वाद्य उसमें ज़्यादा प्रभावी हैं तो उसे अवनद कुतुब कहा, ठीक है, अवनद कुतुब। और अगर डांसर्स या नृत्य करने वाले या नाट्य करने वाले ज़्यादा उसमें मतलब प्रभावी हैं, ज़्यादा उनका काम है, तो उसको नाट्य कुतुब ही कहा, ठीक है, नाट्य कुतुब। तो इस प्रकार भरत ने 3 प्रकार के कुतुब बताए, ठीक है। और इसी ग्रंथ में भरत ने सर्वप्रथम वाद्य वर्गीकरण भी किया, ठीक है। तो वाद्य वर्गीकरण भी किया भरत ने। वाद्य वर्गीकरण में भरत ने 4 प्रकार माने, ठीक है। कौन से, ये तो कोई भी बता देगा, तत्,
शुशिर और घन और अवनद। ठीक है। और भरत ने सर्वप्रथम 22 श्रुतियों की सिद्धि इसी ग्रंथ में की और किस विधि से की थी? भरत ने की थी श्रुति दर्शन से। श्रुति दर्शन। ठीक है, श्रुति दर्शन किया भरत ने और उससे 22 श्रुतियों की सिद्धि की। कितनी तार वाली वीणा थी? 7 तार वाली। ठीक है, 7 तार वाली वीणा थी। वीणा का नाम नहीं मिलता है। कुछ लोग ध्रुव अध्रुव बोलते हैं, वो उसके नाम नहीं थे, वो वीणा की पोजीशन थी, स्थिति थी। ठीक है, कुछ लोग चल वीणा अचल वीणा भी बोलते हैं, वो भी उसकी स्थिति थी, ना कि उनका वीणाओं का नाम। चूँकि नाट्य शास्त्र में 7 तार वाली वीणा के बारे में बताया है कि इस पे भरत ने श्रुति दर्शन किया। ठीक है, आगे चलकर शारंग देव ने भी श्रुति दर्शन किया, लेकिन शारंग देव ने उसको सारणा चतुष्टयी नाम दिया क्योंकि वो 4 स्टेप में कंप्लीट हुई थी। तो वहीं से ही उसका नाम सारणा चतुष्टयी फेमस हुआ। ठीक है, लेकिन भरत ने सारणा चतुष्टयी वर्ड यूज़ नहीं किया है, भरत ने श्रुति दर्शन वर्ड ही यूज़ किया है, इस बात को याद रखना। ठीक है, और भरत ने यह भी कहा है कि उन्होंने 7 तार वाली वीणा पर श्रुति दर्शन किया है, लेकिन वीणा का नाम उस जगह पे वर्णित नहीं है कि उसने किस वीणा पे किया। ठीक है, नाट्य शास्त्र में चित्रा वीणा का उल्लेख मिलता है। चित्रा वीणा चूँकि 7 तार वाली वीणा है और भरत चित्रा वीणा भी बजाया करते थे, तो आने वाले रिसर्चर्स का मानना है कि ज़रूर वो वीणा चित्रा ही रही होगी, क्योंकि नाट्य शास्त्र में चित्रा वीणा काफ़ी प्रमुख वीणा बताई गई। लेकिन सिर्फ ये अनुमान है, क्योंकि नाम वर्णित नहीं है सारणा चतुष्टयी वाली जगह पर कि उन्होंने चित्रा वीणा जो कि 7 तार की थी उस पर ही सारणा की है, ऐसा वर्णित नहीं है। तो नहीं है तो वीणा का नाम हम नहीं मानेंगे, लेकिन अनुमान है कि उन्होंने ज़रूर 7 तार वाली वीणा चित्रा पर ही किया होगा, है ना। और भरत ने बार बार उसका नाम नहीं लिखा होगा, है ना, कि एक बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, तो बार बार उसका नाम नहीं लिखना ज़रूरी समझा होगा, शायद ये भी हो सकता है ना। तो ये हमने श्रुति दर्शन के बारे में आपको बताया। भरत की वीणा कौन सी थी? तो भरत की वीणा जो थी वो मत कोकिला बताई गई। मत कोकिला। कितने तार थे इसमें? 21 तार थे। ठीक है, 21 तार वाली वीणा मत कोकिला भरत की थी। ठीक है, भरत ने जो मूर्छनाएं की वो सब अवरोही क्रम में थी। ठीक है, भरत की मूर्छना अवरोही क्रम में। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि यार अवरोही क्रम का मतलब क्या है। मान लो कि रे से मूर्छना करी है भरत ने, तो क्या रे से मूर्छना इस तरीके से रे सा नी धा पा मा गा, इस तरीके से अवरोही क्रम में मूर्छना है, लोग सोचते होंगे, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। मूर्छनाओं का क्रम, ठीक है, ना कि मूर्छनाओं में स्वरों का क्रम। स्वरों का क्रम अवरोही नहीं था, स्वरों का क्रम तो आरोही ही था, है ना, लेकिन मूर्छनाओं का क्रम अवरोही था। मान लो पहली मूर्छना सा से की है तो दूसरी मूर्छना नी से की जा रही है, तीसरी मूर्छना धा से की जा रही है, चौथी पा से, इस तरीके से अवरोही क्रम था। लेकिन मूर्छनाओं में स्वरों का क्रम आरोही ही था, सारे गा नी सारे, इस तरीके से, ठीक है, धानी सा, इस तरीके से, है ना। मूर्छनाओं का क्रम अवरोही था, मूर्छनाओं में स्वरों का क्रम आरोही था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्छनाओं का क्रम अवरोही था भरत की का, तो वो मूर्छनाओं का क्रम स्वरों को मान लेते हैं, सानी धापा मागर ऐसा, भाई वो गलत हो जाएगा। ठीक है, भरत के समय में ध्रुवा गान काफ़ी प्रचलित था। ठीक है, तो ध्रुवा गान भरत के समय में काफ़ी प्रचलित था। नाट्यशास्त्र के 32वें अध्याय में भरत ने ध्रुवा का उल्लेख भी किया है। ठीक है, और भरत ने जाति गायन का आविष्कार किया। ठीक है, जाति गायन का आविष्कार किसने किया? भरत ने। ठीक है, जाति गायन भरत ने, तो भरत को जाति गायन का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र में भरत ने ध्रुवा गान और जाति गायन दोनों का उल्लेख किया है। ठीक है, ध्रुवा गान बेसिकली नाट्य जब होता था, थिएटर, है ना, ड्रामा टाइप का, तो उसके साथ में जो संगीत बजता था वो ध्रुवा गान कहलाता था। ठीक है, एंट्री हो रही है नायक की नायिका की तो संगीत बज रहा है, एग्जिट हो रहा है तो, या कोई नायक मर गया नायिका मर गई, तो जो वहाँ पे भाव को प्रकट करने के लिए जो संगीत दिया जाता था वो ध्रुवा गान बेसिकली कहलाया जाता था। और ध्रुवा गान का अगर आजकल का रूप देखा जाए तो ठुमरी ध्रुवा गान जैसी ही काफ़ी लगती है। ठीक है ना, तो
ठुमरी ध्रुवागान से काफ़ी प्रेरित लगती है आजकल के समय में, ठीक है। तो जाति गायन भरत ने बताया, और भरत के बाद में मतंग आए, ठीक है। भरत ने जाति के 10 लक्षण भी बताए, ठीक है, 10 लक्षण। तो भरत ने जाति के 10 लक्षण बताए। कुछ समय बाद मतंग आए। मतंग ने अभी बताया जैसे कि भरत को अपना गुरु मानते थे, तो मतंग ने ध्रुवा से तो प्रबंध का आविष्कार किया, ठीक है। 48 प्रबंध मतंग ने बताए, ऑथेंटिक है। वैसे कई फालतू बुक्स में 49 भी बताया गया है, जो कि गलत है ना। 48 ऑथेंटिक है, ठीक है। तो भरत ने 48 प्रबंध बताए, मतंग ने सॉरी, है ना। ध्रुवा गान से प्रेरित होकर मतंग ने प्रबंध का उल्लेख किया, और जाति गायन से प्रेरित होकर मतंग ने रागों का उल्लेख किया, ठीक है, मतंग ने किया, ठीक है। तो इसीलिए जाति गायन को रागों की जननी कहा जाता है, जातियों को, है ना। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि रागों की जननी किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में आपको थाट भी मिलेंगे, है ना, और जाति भी मिलेगा। तो जो स्टूडेंट सोचते हैं कि रागों का जनक तो थाट है तो जननी भी थाट होगा, वो तो थाट लगा देंगे, है ना, लेकिन वो गलत हो जाएगा। जननी अगर पूछा जाए तो जाति गायन को बताएंगे, और जनक पूछा जाए तो थाटों को बताया जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना आप लोग, ठीक है। और भरत ने नाद उत्पत्ति के भी 3 स्थान बताए, जिसे त्रिस्थान कहा गया, ठीक है। तो भरत के त्रिस्थान कौन से थे? भरत के त्रिस्थान थे उर, कंठ और शिर, है ना। और इनसे कौन कौन से नाद उत्पन्न होते थे? उर से मंद्र नाद, कंठ से मध्य, और शिर से ऊंचा वाला स्वर उत्पन्न होता है, ठीक है। ये भरत के त्रिस्थान हो गए। भरत ने नाट्य शास्त्र में पाठ्य ऋग्वेद से प्रेरित होकर लिया, ठीक है। भरत ने पाठ्य ऋग्वेद से, और गीतांग जो है वो सामवेद से प्रेरित होकर लिया। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भरत ने पाठ्य किससे प्रेरित होकर लिया या कहाँ से लिया, तो ऋग्वेद, और गीतांग पूछा जाए तो सामवेद, ठीक है। ये छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे रट लेना आप लोग, ठीक है। इसको कोई कमी नहीं रहनी चाहिए एग्जाम में। काफ़ी बड़ा है नाट्य शास्त्र भाई, तो बहुत शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ, और क्लास काफ़ी लंबी भी हो जाएगी। अब भरत ने संगीत के अंतर्गत किस किस को रखा? तो स्वर को रखा, ताल को रखा, और पद को रखा, लिरिक्स को। स्वर, ताल और लिरिक्स को रखा, ठीक है ना, ना कि गायन, वादन और नृत्य को रखा, ठीक है। स्वर, ताल और पद को भरत ने संगीत के अंतर्गत रखा, और उसे क्या बोला? उसे गांधर्व की संज्ञा दी, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र में क्वेश्चन आता है, नाट्य शास्त्र में संगीत के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो नाट्य शास्त्र में संगीत के लिए गांधर्व शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब नाट्य शास्त्र में रसों का भी उल्लेख है, ठीक है। तो अब हम रस के बारे में डिस्कस करते हैं। भरत ने कितने रस बताए? तो भरत ने 8 रस बताए हैं, ठीक है। भरत को रसों का जन्मदाता भी माना गया है, ठीक है। भरत को रसों का जन्मदाता भी माना गया है, ठीक है। अब 8 रस थे, तो 8 रसों से भाव भी 8 ही उत्पन्न होंगे, है ना। तो 8 रसों के 8 भाव कौन से थे? उन्हें स्थायी भाव कहा गया, ठीक है, स्थायी भाव कहा गया, ठीक है। और 8 रसों में से एक रस था श्रृंगार रस, जिसे रसों का राजा भी कहा गया। नाट्य शास्त्र में उन्हें रस राज की उपाधि दी गई है। श्रृंगार रस को रसराज भरत ने ही कहा था। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से रस को श्रृंगार मतलब रसराज कहा जाता है, या श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि किसने दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बताना है, ठीक है। अब 8 स्थायी भाव, 8 रस, 8 स्थायी भाव बताए। विभाव भी भरत ने बताए। विभाव भरत ने 2 बताए, कौन से? आलम्बन और दूसरा उद्दीपन। ये भी क्वेश्चन आता है, नेट में पूछा गया है ये, आलम्बन और उद्दीपन किसके प्रकार हैं, ठीक है। और
संचारी भाव भी भरत ने बताए। संचारी भाव को भरत 33 बताए संचारी भाव, लेकिन संचारी भाव क्वेश्चन तो नहीं आता एग्जाम में, लेकिन संचारी भाव के लिए व्यभिचारी भाव वर्ड आया था एक बार एग्जाम में कि व्यभिचारी भाव कितने हैं। तो व्यभिचारी भाव ही संचारी भाव होते हैं जो कि 33 हैं, अभी मैंने बताया। तो संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा गया है, ठीक है। और भरत ने अनुभाव भी बताए। अनुभाव भरत ने कितने बताए? अनुभाव भरत ने 4 बताए, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे विराम देता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद में रसों का एक टॉपिक और है, उसको वहाँ पे मैं तुम्हें डिटेल में बताऊँगा। अभी पहले नाट्यशास्त्र का उल्लेख हम कर लेते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। रस कितने हैं, कौन कौन से रस से क्या कौन कौन सा भाव उत्पन्न होता है ना। व्यभिचारी भाव कितने हैं, संचारी भाव कितने हैं, क्या क्या नाम है, ये सभी अभी लास्ट में बता दूंगा आप लोग को। अभी हम नाट्यशास्त्र का वर्णन कर लेते हैं यहाँ पे। भरत ने वर्णों का उल्लेख भी किया, ठीक है। और वर्ण के कितने प्रकार माने? 2, ठीक है। कौन कौन से? एक तो है पाठ्य के वर्ण और दूसरा है अलंकारिक वर्ण या अलंकारों के वर्ण, ठीक है। और दोनों के कितने कितने प्रकार बताए? 4, ठीक है। तो पहले हम पाठ्य के वर्णों के प्रकार देख लेते हैं। पाठ्य के वर्ण जो हैं, भरत ने पाठ्य के वर्ण जो हैं वो बताए थे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और कंपित, ठीक है। ये पाठ्य के वर्ण हैं, ठीक है ना, 4। और अलंकारों के वर्ण कौन से हैं? ये तो आप सभी जानते ही होंगे। आरोही, अवरोही, स्थायी और संचारी, ठीक है। इन्होंने ही कहा था कि वर्णों का विस्तार तीनों सप्तकों में होगा, ठीक है। और वर्णों के आधार पर अलंकार बनते हैं, ठीक है। अब बात आती है अलंकार की। भरत ने अलंकार कितने माने? तो भरत ने अलंकार 33 माने, 33, ठीक है, ठीक है। और अलंकारों के भेद कितने माने? तो अलंकारों के 6 भेद हैं भरत के अनुसार, ठीक है। भरत ने अलंकारों का उल्लेख भी किया। और भरत ने मृदंग नामक एक वाद्य यंत्र है ना, मृदंग को भरत ने पुष्कर कहा। भरत ने मृदंग को पुष्कर लिखा है, ठीक है, अपने ग्रंथ में पुष्कर कहा। मृदंग चूंकि मिट्टी का बना हुआ वाद्य यंत्र होता है, इस पर चमड़ा मड़ा होता है, मिट्टी को मृदा भी बोला जाता है, मृदा। तो मृदा से ही इसका नाम मृदंग आया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में मृदंग के बारे में, ठीक है। ताल के 10 प्राण आप लोगों ने पढ़े होंगे। ताल के 10 प्राणों में एक प्राण है मार्ग, ठीक है। तो मार्ग का उल्लेख भी भरत ने किया, लेकिन भरत ने मार्ग के 3 भेद बताए, बाकी सबने तो 4 बताए, और 4 ही होते हैं एग्जाम में पूछा जाए तो। लेकिन भरत का नाम लेके पूछा जाए कि भरत ने कितने मार्ग बताए, तो 3 बताने हैं आपको। तो वो 3 मार्ग कौन कौन से हैं? चित्र, वर्तिक और दक्षिण, ठीक है। एक मार्ग होता है ध्रुव, ठीक है। ध्रुव का भरत ने उल्लेख नहीं किया, भरत ने सिर्फ चित्र, वर्तिक और दक्षिण बताया है, ठीक है। तो ध्रुव, चित्र, वर्तिक, दक्षिण, ये 4 मार्ग होते हैं, लेकिन भरत ने मार्ग 3 बताए हैं, ठीक है ना। भरत ने ही सबसे पहले 5 मार्गी ताले भी बताई हैं, ठीक है। तो तालें कितनी बताई भरत ने? 5। कौन सी? मार्गी, ना कि देसी, ठीक है। तो भरत ने 5 मार्गी ताले बताई हैं। सर्वप्रथम नाम बता देता हूँ उनका। पहली है चचपुट, दूसरी चाचपुट, तीसरी षटपिता पुत्रक, संक्वेष्टा, 5वां है उद्घट,
संपक्वेष्टा कई जगह पर सम्यक्वेष्टा भी लिखा हुआ मिलता है, तो ये पा कई बार हो सकता है मिसप्रिंट से याल लिख गया हो, है ना। तो संपक्वेष्टा सम्यक्वेष्टा एक ही है, ठीक है ना, दोनों, ठीक है। भरत ने मार्ग भी बताए थे, और ताल के 10 प्राणों में एक प्राण क्रिया भी होता है, ठीक है, क्रिया। तो भरत ने सर्वप्रथम क्रियाएं भी बताई, सर्वप्रथम क्रियाएं बताई थी भरत ने, और क्रियाओं के कितने 2 भेद बताए, जो कि पढ़ते ही हो तुम लोग। कौन कौन सी क्रियाएं थी? पहली है सशब्द, दूसरी है निशब्द। हैंड राइटिंग थोड़ा भाई तुम लोग कोऑपरेट कर लेना, ठीक है, मेरी बहुत गंदी राइटिंग है। साथ साथ बोलते जा रहा हूँ तो तुमको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो सशब्द क्रिया भरत ने 4 बताई, निशब्द भी 4 बताई, ठीक है। अब सशब्द क्रिया 4 कौन कौन सी बताई? 4 सशब्द क्रिया थी ध्रुव, साम्य, साम्य है ना, ताल और सन्निपात। ये 4 सशब्द क्रियाएं भरत ने बताई, और निशब्द क्रियाएं भी 4 बताई। निशब्द क्रियाएं 4 कौन कौन सी थी? आवाप, निष्काम, विक्षेप और प्रवेश। ये 4 निशब्द क्रियाएं भी बताई भरत ने, ठीक है। भरत ने गायकों के गुणदोष भी बताए। तो गायकों के गुणदोष कितने? 6 गुण और 5 दोष, या अवगुण भी कह सकते हैं, दोष अवगुण, है ना, बताए, ठीक है। मूर्छना तो 56 थी, लेकिन मूर्छना ताने भरत ने कितनी बताई? भरत ने मूर्छना ताने 84 बताई हैं, ठीक है। मूर्छना ताने 84 है। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, है ना। अब हम नाट्यशास्त्र के अध्यायों के बारे में जान लेते हैं कि कितने अध्याय हैं और कौन कौन से अध्याय में क्या क्या बताया गया है, ठीक है। पहला अध्याय नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति। दूसरे में मंडप विधान। तीसरा रंग देवता पूजन। रंग देवता पूजन मतलब रंगमंच जो होता है, थिएटर जो होता है, उसके संबंधित देवी देवता जो थे उनका पूजन इसमें बताया, क्योंकि नाट्यशास्त्र नाट्य का ग्रंथ है ना, तो थिएटर से संबंधित ज़्यादा इसमें बातें बताई गई हैं, ठीक है, एक्टिंग वगैरह के बारे में, ठीक है। तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रखा और शुरू में उन्हीं का ही उल्लेख मिलता है, रंग देवता पूजन, ठीक है। फिर चौथा अध्याय इसमें डांस के बारे में बताया, तांडव लक्षण, ठीक है, तांडव लक्षण। पूर्व रंग का विधान। छठा अध्याय जो है वो रसाध्याय है, रस के बारे में बताया गया इसमें, ठीक है। सातवां भावाध्याय, इसमें भाव व्यंजक बताए गए हैं। उत्तम अंग अभिनय, ये इसमें माथे के भाव जो हैं, सर के हेड का जो भाव होता है ना हमारे डांस के समय या एक्टिंग के समय, सर के भाव कैसे होते हैं, तो वो इसके अंदर उल्लेख मिलता है। फिर 9वें में हस्त अभिनय, हाथों की मुद्रा है ना। 8वें में हेड के बारे में बताया और इसमें हैंड के बारे में बताया है, ठीक है, हैंड पोस्चर्स वगैरह कैसे रहेंगे, मुद्राएं वगैरह। तो हस्त अभिनय
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनके नाम याद रखना, है ना, सिर्फ संगीत अध्यायों के बारे में ही पढ़ लेना। लेकिन हाँ, जब हाई लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, तो उसके लिए रट लेना भाई, वहाँ तो टफ क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये पूछा जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो हस्तअभिनय, इसमें हाथ की मुद्राओं के बारे में बताया गया है। 10वां अध्याय शरीराभिनय, इसमें शरीर की मुद्राएं बताई गई हैं। चारी विधान 11वां अध्याय, इसमें हाथ पैरों का संचालन कैसे किया जाएगा वो सब बताया गया है इसमें, है ना। 12वां मंडल का विधान, इसमें मतलब एक्टिंग का संचालन कैसे किया जाएगा, है ना, संचलन वगैरह के बारे में बताया है। 13वें में गति के प्रकार, गति के प्रकार में विभिन्न प्रकार की चालें, मुद्राएं, चलने की मुद्राएं, ये सब बताई गई है, ठीक है ना। कक्ष प्रवृत्ति, इसमें जो थिएटर का मंच होता है, जो उसके विभिन्न विभाग जो होते हैं ना, उसके बारे में बताया है। छंद के विभाग, इसमें वृत्ति, वृत्ति यानी लय, लय के बारे में बताया है। तो लय के लिए वृत्ति वर्ड यूज किया है नाट्यशास्त्र में, यहाँ पे ये पता लगा हमें, ठीक है। लक्षण, अलंकार, विवेक, पदों में जो अलंकार होते हैं, है ना, पद माने लिरिक्स जो होते हैं ना, उसके बारे में बताया है। भाषा के विधान, भाषा के विधान में संस्कृत वगैरह के बारे में बताया है। इसमें पथ्य था है, ये पथ्य के विधान, पथ्य के विधान में वाक्य वगैरह जो है ना, सेंटेंसेस वगैरह की जो ग्रामर है उसके बारे में। 10 रूपक के विधान, इसमें 10 प्रकार के नाट्य बताए हैं, ठीक है, 20वें अध्याय में। इक्कीसवें में संधि के निरूपण, संधि के निरूपण में बेसिकली हम जब कोई भी नाटक लिखते हैं, है ना, तो कोई भी नाटक लिखते हैं तो पहले उसका प्लॉट लिखा जाता है कि कैसे कैसे उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो संधि के निरूपण अध्याय में उसके बारे में बताया गया है, प्लॉट ट्विस्ट वगैरह सब। 22वें में वृत्ति के विकल्प, जैसे कि भारती, सतपति, केशिकी, अर्मटी, ठीक है। तेईसवें अध्याय में आहर्य, आहर्य अभिनय, मतलब आहर्य अभिनय में मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, ये सब चीज़ें, है ना। रामलीला वगैरह भी आप लोग जब देखने जाते होंगे, या और भी कोई थिएटर वगैरह होता है, वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ मेकअप भी होता है, कॉस्ट्यूम्स का डिस्कशन की किस तरीके से, वो सब की जो बारीकियाँ हैं वो 23वें अध्याय में है। 24वें अध्याय में सामान्य अभिनय के बारे में बताया है। या मैं लिख देता हूँ ना, कॉस्ट्यूम एंड मेकअप।
सामान्य अभिनय। 25वें में गणिका। 26वें में चित्राभिनय। 27वें में अट्ठाईसवें में जाति के विकल्प। ये संगीत संबंधी अध्याय है। इसमें ग्राम, मूर्छना, श्रुति, ये इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, है ना। श्रुति, स्वर, तान वगैरह ये सब इसमें बताई गई है। 29वां तत् आतोध्य। देखो यहाँ पे आतोध्य वर्ड यूज हुआ है, यानी वाद्य यंत्रों के लिए भरत ने आतोध्य शब्द का यूज किया है, ठीक है। संगीत के लिए गांधर्व और वाद्य के लिए आतोध्य शब्द का यूज किया है ना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो भरत ने वाद्यों को आतोध्य कहा, ठीक है। इसके अंदर निर्गीत, वर्ण, अलंकार, जाति आदि का वर्णन किया है, ठीक है। 30वें में सुशीर। 31वें में घन वाद्यों के बारे में बताया है। 32वें में शायद शायद क्या 32वें में ध्रुवा के बारे में ही बताया है, ठीक है। ध्रुवागान और ध्रुवागान के प्रदर्शन वगैरह। 33वें में ये गुण दोष विचार है, ठीक है। इसमें गायकों के गुण दोष बताए गए हैं। 34वां अवनद्य वाद्य। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि भरत ने पहले तत्, फिर सुशीर, फिर घन और फिर अवनद वाद्यों का उल्लेख किया। तो ये क्रम है, ठीक है। इस क्रम को याद रखना। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार, बहुत ज़रा मतलब ऐसा क्वेश्चन है अजीब कि है ना, इसको क्रम से लगाओ, तत्, सुशीर, घन, अवनद को। तो स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, यार ये क्या पूछना चाह रहा है, क्रम से कैसे लगाए। तो वो अपनी चॉइस के हिसाब से लगा रहे थे, यार पहले मैं तत् लगाऊंगा, फिर सुशीर लगाऊंगा, फिर अवनद, फिर घन, इस तरीके से तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो उसका अर्थ ये होता है कि वो भरत के अनुसार पूछना चाह रहा है। तो चतुर्विद वाद्य वर्गीकरण का उल्लेख करते समय भरत ने पहले तत्, फिर सुशीर, फिर घन और फिर अवनद वाद्यों का उल्लेख किया। ये बहुत ज़्यादा कोई नहीं बताता टीचर, है ना, लेकिन ये याद रखना भाई कि क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम में, ठीक है। शायद असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था आरपीएससी में। 35वें में भूमिका का विन्यास। 36वें में नाट्य शाप अध्याय। और नाट्य शास्त्र का लेटेस्ट संस्करण जो है उसके अंदर रामकृष्ण कवि जी वाली, उसमें 37वां अध्याय भी मिलता है, ठीक है। गु है तत्व कथन अध्याय, ठीक है। इसमें नाट्य के गुप्त सिद्धांत बताए गए हैं, ठीक है। तो 28 से 34 अध्याय ही हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। नाट्य शास्त्र में ही भरत ने कहा है कि गीत जो होते हैं ना, गीत को नाट्य की शैया है ना, किसने कहा है। ये भी क्वेश्चन आता है, गीतों को नाट्य की शैया किस ग्रंथकार ने या किस विद्वान ने कहा है। तो भरत ही बताना है, ठीक है। भरत ने कहा है, ठीक है। बस यही है नाट्य शास्त्र के बारे में। अभी थोड़ा रसों के बारे में भी बता देता हूँ आप लोगों को।
रसों के बारे में बता देता हूँ। रसों के सिद्धांत भरत ने ही दिया था, है ना, छठे अध्याय में नाट्यशास्त्र के रस अध्याय में। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है, बताया अभी मैंने, ठीक है। भरत ने 8 रसों का उल्लेख किया है छठे अध्याय में, लेकिन भरत ने वैसे 9वां रस जो है वो शांत रस बताया गया है, लेकिन भरत ने 9वां रस नहीं माना। भरत ने सिर्फ 8 रस ही माने। 9वां रस जो है वो शांत रस है। और शांत रस का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो शांत रस का सर्वप्रथम उल्लेख अभिनव गुप्त ने किया 10वीं सदी में, ठीक है। किसने किया? अभिनव गुप्त ने। कब किया? 10वीं सदी में, ठीक है। कौन सी पुस्तक में किया? अभिनव भारती में। अभिनव भारती में, ठीक है। और अभिनव भारती जो थी वो नाट्यशास्त्र की टीका थी। अभिनव भारती नाट्यशास्त्र की टीका थी। तो अभिनव गुप्त ने देखा कि यार भरत ने 8 रसों का उल्लेख किया है, लेकिन एक 9वां रस शांत रस है, इसका भी उल्लेख होना चाहिए। तो उन्होंने 9वां रस जो है शांत रस अपनी तरफ से अभिनव भारती में ऐड कर दिया, ठीक है। भरत ने 9वें रस का उल्लेख क्यों नहीं किया? क्योंकि नाट्यशास्त्र जो है वो एक संगीत का ग्रंथ नहीं, नाट्य का ग्रंथ है, थिएटर का, एक्टिंग का। तो भरत का मानना था कि नाट्य में शांत रस का कोई काम ही नहीं है, इसलिए उन्होंने शांत रस का उल्लेख नहीं किया। लेकिन अभिनव गुप्त को लगा कि यार बताना तो चाहिए, तो अभिनव गुप्त ने अपनी तरफ से फिर 9वां रस जो है शांत रस ऐड कर दिया, ठीक है ना, नाट्यशास्त्र की टीका में अभिनव भारती में, ठीक है, सर्वप्रथम। अब भरत के रस जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 8 थे। श्रृंगार, श्रृंगार रस का भाव जो है वो है रति, है ना, रोमांस, ठीक है। फिर है हास्य रस, इसका वही कॉमेडी वगैरह है ना, लाइक चार्ली चैपलिन वगैरह जो एक्टिंग करते थे वो सब। करुण, करुण का शोक, है ना, सैड सॉन्ग वगैरह ये करुण रस के होते हैं, ठीक है। रौद्र, रौद्र तो नाम से पता लग रहा है काफ़ी गुस्से वाला और क्रोध वाला है ना, तो इससे क्रोध का भाव आएगा, ठीक है। वीर से उत्साह, एक्साइटमेंट, ठीक है। भयानक, भयानक रस से भय का भाव। विभत्स, विभत्स रस से घृणा या जुगुप्स भी कह सकते हैं हम उसको, है ना। फिर अद्भुत, अद्भुत से विस्मय, विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। ये 8 भरत के थे। फिर 9वां है शांत रस, जो कि अभिनव गुप्त ने बताया, इससे जिसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, ठीक है। तो रस कुल कितने हैं? 9 रसों के भाव कितने हैं? 9 स्थायी भाव। और पूछे भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया? तो भरत ने 8 रसों का उल्लेख किया, है ना। और 8 रसों का उल्लेख किया, लेकिन 8 रसों, क्वेश्चन आएगा भरत ने कुल कितने रस बताया? तो 8, सीधी सी बात है, सबको ही पता है। लेकिन पूछा है कि भरत ने मुख्य कितने रस बताए? ऑप्शन में 8 और 4 दोनों होंगे, तुम 8 लगाओगे और वो गलत हो जाएगा। कुल पूछे तो 8 लगाना है, मुख्य पूछे तो 4 लगाना है। और वो 4 मुख्य रस कौन कौन से हैं भरत के द्वारा बताए गए? 4 मुख्य रस हैं श्रृंगार और रौद्र और वीर और चौथा विभत्स, ठीक है। ये 4 मुख्य रस हैं। यहां मैं अलग से इनका नाम लिख देता हूं, श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स, ठीक है। इन 4 से ही और दूसरे 4 रसों की उत्पत्ति हुई है। तो श्रृंगार से कौन सा रस उत्पन्न हुआ? हास्य। रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत, अद्भुत रस, और विभत्स से भयानक, ठीक है। ठीक है, वीर से भयानक रस उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार कुल 8 रस, लेकिन मुख्य 4 रस। मुख्य 4 रस कौन से? श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स, ठीक है।
संगीत उपयोगी कितने रस हैं, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो संगीत उपयोगी 5 रस हैं, ठीक है, संगीत उपयोगी 5 रस। कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, मत करने तो कोई बात नहीं, लेकिन एक एक क्वेश्चन देखा गया है ना, संगीत उपयोगी 5 रस हैं, कौन कौन से? श्रृंगार, याद रख लेना इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से, शांत, करुण, वीर और रौद्र। संगीत उपयोगी 5 रस हैं। मुख्य रस जो हैं वो भरत के 4 हैं, और कुल कितने हैं भरत के? 8। और वैसे पूछा जाए कि कुल रस कितने हैं तो 9 ही बताने हैं, फिर कुल रस तो 9 है, नवरस बोला जाता है जिन्हें। भरत का नाम लेके पूछे तो 8 बताने हैं, और भरत का नाम लेके पूछे कि मुख्य कितने रस बताए भरत ने तो 4 बताने हैं, ठीक है। देखो कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि दी गई, श्रृंगार। अच्छा, श्रृंगार रस के भी 2 भेद हैं, ठीक है। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? एक तो संयोग है, संयोग है ना, और दूसरा वियोग। संयोग वियोग श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, लेकिन वियोग को विप्रलंब भी बोला जाता है, ठीक है, विप्रलंब, ये संज्ञा यूज की गई है, ठीक है। तो श्रृंगार रस के कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से? संयोग वियोग। वियोग को विप्रलंब भी कहा जाता है, ठीक है। रस का प्रयोग कितने अर्थ में हुआ, ये भी क्वेश्चन आता है। तो रस का प्रयोग 4 अर्थ में हुआ, ठीक है। 4 अर्थ कौन कौन से? अब देखना, ये क्वेश्चन आया है, नेट में भी पूछा गया है ना। पहला है उत्पत्तिवाद, अनुकृतिवाद, मुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, है ना, अभिव्यक्तिवाद। किस किस ग्रंथकार ने इनका प्रयोग किया? तो उत्पत्तिवाद जो है वो भट्ट लोलट द्वारा यूज किया गया, ठीक है। अनुकृतिवाद जो है वो शंकुक के द्वारा किया गया, शंकुक, आचार्य शंकुक है ना, शंकुक आचार्य, ठीक है। और मुक्तिवाद जो है वो भट्टनायक के द्वारा यूज किया गया, भट्टनायक। अभिव्यक्तिवाद नाम से पता लग रहा है, अभिव्यक्ति, तो अभिनव गुप्त, ठीक है, अभिनव गुप्त द्वारा, ठीक है। अब कुल रस 9 है तो कुल स्थायी भाव भी 9 होंगे, ये भी आप लोगों को पता ही है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, है ना। विभाव के 2 प्रकार अभी बताया था, नाट्य शास्त्र का वर्णन कर रहा था जब, आलम्बन, उद्दीपन, ठीक है। अनुभाव के 4 प्रकार भरत ने बताए, ठीक है। अनुभव उस टाइम पे मैं एक्सप्लेन नहीं किया था, अनुभव के 4 प्रकार, ठीक है। अनुभव ही अभिनय के 4 प्रकार हैं, ठीक है। अनुभव को ही अभिनय के 4 प्रकार कहा गया है। कौन कौन से हैं अनुभव के 4 प्रकार? एक तो है क्रमिक, क्रमिक, इसे आंगिक भी कहा गया, ठीक है। इसका अर्थ है नृत्य की मुद्राएं, ठीक है, नृत्य की मुद्राएं, ठीक है। दूसरा है वाचिक, वाचिक है ये, बा नहीं है, ठीक है। इसमें गीत व पाठ्य को रखा। भाई मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है तो जज मत करना प्लीज़, है ना। वैसे मैंने सुना है कि जिसकी राइटिंग ख़राब होती है ना वो पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये सुना है मैंने, तो इसी को फिर मैं मन में सोच सोच के खुद को बहला लेता हूँ। आहार्य, आहार्य वाद्य से संबंधित है, ठीक है। और सात्विक, सात्विक के 8 भेद हैं, ठीक है। और इन्हीं 8 में रसों को रखा गया है, ठीक है। 8 भेदों में 8 रसों को रखा गया है, जो कि सात्विक के भेद है, ठीक है। संचारी भाव 33 होते हैं, व्याभिचारी भाव, ठीक है। भरत ने संचारी भाव को व्याभिचारी भाव कहा है, ठीक है ना। बस ये हो गया रसों से संबंधित, बाकी तो काफ़ी है इतना आज के लिए। अब आज की क्लास में अगला ग्रंथ डिस्कस करेंगे। अगर मेरे पढ़ाई हुई थ्योरी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर ज़रूर कर देना भाई, तुम लोगों के लिए कितनी मेहनत करता हूँ मैं, है ना। और किसी को क्लासेस लेनी है तो मुझे मैसेज कर देना,
मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आप लोग मुझे, ठीक है ना।